संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जीवन की कठिनाइयों और बीमारियों के बीच जब सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, तब पूर्ण परमात्मा की विशेष मेहर एक नई आशा देती है। आज हम आपको सुनाएंगे प्रहलाद जी की कहानी, जो इस सत्य का जीता जागता उदाहरण है। प्रहलाद जी दामाखेड़ा पंथ से जुड़कर उनके द्वारा बताई भक्ति साधना कर रहे थे और कबीर पंथ में होते हुए भी प्रहलाद जी को कबीर साहिब जी के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं था। इन्हें कबीर सागर के गूढ़ रहस्यों का तब पता चला जब इनको संत रामपाल जी महाराज की शरण प्राप्त हुई। संत जी से जुड़ने के बाद इनके दुख सुख में परिवर्तित हो गए। सर्वप्रथम इनकी भूत बाधा से ग्रस्त बेटी, जो मृत्यु की कागार पर थी, अब पूर्णतः ठीक है और संत जी की शिक्षाओं से प्रेरणा पाकर इन्होंने अपनी बेटी की दहेज मुक्त शादी की है। चौंकाने वाला लाभ तो तब हुआ जब इनके बेटे को कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने घेर लिया था। ऐसे में डॉक्टर्स ने इलाज के लिए 5 लाख रुपए मांगे, पर इस सृष्टि के सबसे बड़े डॉक्टर विघ्नहर्ता कबीर परमेश्वर से अर्ज लगाने पर इनके बेटे का कैंसर मात्र 15 दिन में ठीक हो गया। अब स्वयं सुनिए प्रहलाद जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई, उनकी आप बताई। सर नमस्कार। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? भक्त प्रहलाद बिरणवार। कहाँ से आए सर आप? ग्राम नैत्रा, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 29 अक्टूबर 2014 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई साधना करते थे पहले? हम पुराने समय मतलब हमारे दादा परदादा से हम दामाखेड़ा से जुड़े थे कबीरपंथ से, और ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी दुर्गा जी की भक्ति करते थे। आप कबीरपंथी दामाखेड़ा से पहले ही जुड़े हुए थे और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीरपंथी है, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? आप पहले ही कबीरपंथी थे। रामपाल महाराज जी से नाम लेने का मतलब कारण ये हुआ कि परमात्मा जो वेद पुराण बाइबिल गीता के आधार पे जो मतलब कबीर साहब जो बोल के गए, मतलब बता के गए हैं, उस आधार पे जो भक्ति बता रहे परमात्मा, वो सदभक्ति बता रहे हैं। सर जो आप दामाखेड़ा से जुड़े हुए थे, कबीरपंथी संत से आप जुड़े हुए थे, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी बातें बताई जो आपको दामाखेड़ा पंथ में आपको सुनने को नहीं मिली? संत रामपाल महाराज जी ने हमें वो साधना भक्ति बताई जिससे हमें दामाखेड़ा में कुछ मतलब वहाँ का कोई आधार है नहीं, कि उसका शहर पर कुछ भी नहीं है। सर बात अगर आधार की जाए तो संत रामपाल जी महाराज ने जो आपको भक्ति विधि दी है उसका क्या आधार है? उस भक्ति का मोक्ष पाने का आधार है और आध्यात्मिक लाभ और मोक्ष पाना है, उससे अपना सतलोक घर लौटना है वो। सर देखिए, लोग भक्ति इसलिए करते हैं, गुरु इसलिए बनाते हैं ताकि उनको आध्यात्मिक सुख मिले, मानसिक सुख मिले, भौतिक सुख मिले। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद मेरी बेटी मर चुकी थी, समझो वो भूत प्रेत से परेशान थी। हम लोग अपनी जमीन जायदाद बेच के उसको सुधारने की कोशिश, कोई आराम नहीं मिला। हमको एक भगत जी हमारे गांव में, उनने बोले कि आप सत्संग सुनो और हमारे साथ चलो आप। उनके साथ हमने सुने, सत्संग सुने कुछ दिन तक। फिर संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लिए। मेरी बेटी आज अच्छी हो गई और मैंने 17 मार्च में भी रमणी करवाया बैतुल आश्रम में आके। सर आपने रमणी का जिक्र किया। संत रामपाल जी महाराज अक्सर इस बात को लेकर सुर्खियों में भी रहते हैं कि वो दहेज प्रथा मुक्त एक भारत बना रहे हैं और अपने अनुयायियों की शादी बिल्कुल दहेज मुक्त कर रहे हैं। आपने अभी रमणी का जिक्र किया, ये रमणी क्या है? रमणी सर बिना दहेज के नहीं लेना है, दहेज किसी को देना नहीं है और मतलब फिजूल खर्च नहीं करना है। डीजे ड्रामा ये जो कर रहे हैं, हम जमीन बेच के कर रहे हैं, कहीं ब्याजी पैसे ला रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो करके नहीं। संत रामायण वेद के शास्त्र के आधार पे रमणी करवाते हैं। सर आप कुछ रिपोर्ट साथ में लेके आए हैं, ये रिपोर्ट्स किस बारे में है? सर मेरे बेटे को कैंसर हो चुका था 27 अप्रैल को। मैंने डॉक्टर को बालाट में दिखाया, बालाट में कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं नागपुर गया, नागपुर में BM गुप्ता डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, उनसे मैंने दिखवाया तो उनने मुझे बोला कि आप MRI कराइए। MRI कराया, वहाँ से में 1 घंटे बाद जो रिपोर्ट आई उसमें कैंसर निकला। कैंसर निकले से मैं इतना परेशान हो गया, मैं घबराहट हो गया। घबराहट होने से मैं सर वहीं गिर गया पट से। तो डॉक्टर साहब ने मुझे रात भर अपने वहाँ रखा और रखने के बाद मेरे बेटे को मैं रात भर वहीं रुका। सुबह उन्हें आवेदन बनाए और मेडिकल हॉस्पिटल ले गया। मैं डॉक्टर साहब को बोला खर्च कितना आएगा, तो बोले 5 लाख रुपए आएंगे। डॉक्टर साहब मैं कहाँ से लाऊंगा 5 लाख रुपए?
तो फिर उन्हें मेडिकल मतलब आवेदन दिए, आवेदन बनाया मतलब उन्हें, और मैं गया मेडिकल हॉस्पिटल, वहाँ पे एडमिट किए। उन्हें रिपोर्ट 10 दिन के लिए पहुँचाए। हाँ, 10 दिन के बाद मेरे एक ही लगा मेरा, तो फिर मैं वहीं रहा। फिर मैंने परमात्मा से अरदास लगाया, परमात्मा जी मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, और मेरे बेटे को ये हो रहा है यार, आप डॉक्टर से डॉक्टर, बड़े डॉक्टर हो, आप अविनाशी हो, सभी दुखों को तार को, मेरे बेटे का दुख तार दो आप। वहीं हम 1 महीना तक मेडिकल में रहे, और उसके बाद मैं अरदास लगाया। वहाँ से अरदास है कि आप परमात्मा ने बोला, रामपाल महाराज जी ने, कि आपको परमात्मा दया करेंगे। मेरा बेटा 15 दिन बाद ठीक हो गया, और उसके बाद डॉक्टर ने पीठ ठोका कि यार ऐसा कैसा हो गया। उन्होंने जब वो रिपोर्ट करवाई, हमारे फिर से करवाए, उसमें पूरा नॉर्मल रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट है हमारे पास, ये रिपोर्ट है डॉक्टर BM गुप्ता की। ये उन्हें लिखे कैंसर नाक में नोज लिखे थे। उसके बाद उन्हें मेडिकल का दिए, मेडिकल में शासकीय विद्यालय महाविद्यालय नागपुर का दिया है। ये उसका कैंसर का रिपोर्ट आई थी। आज वो डॉक्टर की वो रिपोर्ट नॉर्मल हो गई, और वो नॉर्मल से मैंने फिर बाद में हमारे और करवाया। ये हमारे में फिर 15 दिन बाद ये हमारे करवाया तो नॉर्मल आया। डॉक्टर बोले ऐसा कैसा चमत्कार हो गया। मैंने बोला हमारा ये संत रामपाल महाराज के चमत्कार है, जो हम हरियाणा में है, हम वहाँ से उनसे दीक्षा लिए आए हुए हैं। सर, इस आधुनिक युग में लोगों को ये बात पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि एक संत के आशीर्वाद देने से, उनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से आखिर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां कैसे ठीक हो सकती है। लेकिन आपकी रिपोर्ट्स इस बात को प्रमाणित करती है कि आपके बेटे को कैंसर था, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गए। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर एक संत के आशीर्वाद से, उनसे नाम दीक्षा लेने से आखिर ये लाभ आप लोगों को जो मिल रहे हैं, ये कैसे मिल रहे हैं। हमारे संत रामपाल महाराज जी शास्त्र के आधार पर भक्ति करने बताते हैं। इस संसार में कोई उस नाम तो दे नहीं सकते जो रामपाल महाराज जी देते हैं। उस नाम में इतनी शक्ति है कि सभी दुख से, अच्छे से भारी दुख से दुख भी, वो कहाँ पर जाता है, कहाँ चल जाता है, कोई पता नहीं चलता। इतनी शक्ति उस नाम की है जो परमात्मा रामपाल महाराज जी देते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले। सर, मेरे कमर में, मैं हूँ ड्राइवर, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल बालाट में मैं बस चलाता हूँ 4-5 साल से। मैं टायर खोल रहा था, अचानक मैं लीवर घुमा रहा था, मेरे कमर में एक मतलब ऐसी हड्डी में कट सी आवाज़ आई थी। बोल आवाज़ आने से वो मेरे को बहुत दर्द बढ़ गया था। तो मैंने डॉक्टर जैन, सिद्धांत जैन बालाघाट में, उनको दिखाया। उनने मुझे MRI के लिखा, MRI करके मैं नागपुर गया, नागपुर से MRI करके आया, उनको दिखाया। तो उनने बोले कि भैया आपकी जो नस है, नस से वो हड्डी चिपक गई है, टूट गई है, तो मतलब फैल गई है, तो आप मुझे मतलब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने सर ऑपरेशन कितना पैसा लगेगा। बोले 75,000 रुपये लगेंगे आपको। सर मैंने मेरी औकात तो उतनी है नहीं, मैं कहाँ से लूँगा 75,000। उसके बाद मैंने बोला ये डॉक्टर चलो छोड़ो, मैं अब नागपुर में दिखाता हूँ। फिर नागपुर मैंने वही हमारे एक डॉक्टर को दिखाया। उनने मुझे बोले कि वही बोले 70-75,000 रुपये लगेंगे उसमें। तो मैंने बोला मैं तो अब छोटा गरीब आदमी कहाँ से लेके आऊँगा। तो फिर मैंने संत रामपाल महाराज जी से दंड प्रणाम करके अरदास लगाया, परमात्मा मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, और मेरे साथ ऐसा। तो उस दिन से आज तक मेरे शरीर में कोई दर्द ही नहीं है। सर देखिए, आपकी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित हैं, और भी बहुत सारे शारीरिक और मानसिक लोगों को कष्ट हैं, जिसके लिए वो दूसरे संतों के पास जाते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि उन संतों के पास जाने के बाद उनको ये जवाब मिलता है कि आपको अपने पिछले पाप कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा, ये बीमारियाँ ऐसे नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज से जो भी व्यक्ति नाम दीक्षा लेता है, उसको आध्यात्मिक और शारीरिक सुख मिलते हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो दूसरे संतों से, दूसरे पंथों से, या ये कहें कि मेडिकल में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। हाँ सर, लोग मेडिकल में जाते हैं, इलाज करवाते हैं, मतलब फालतू में 5 लाख 10 लाख वो खर्च करते हैं। नहीं है तो ज़मीन बेचो, ये करो, ये अपन जो आते हैं गुरुओं के पीछे घूम रहे हैं जबरदस्ती, और वो उल्टा नाम काल का नाम दे रहे हैं। इसलिए परमात्मा संत रामपाल महाराज जी आए हुए हैं, और हमने उनसे नाम लेके आज मेरा बेटा ठीक हुआ, मेरा बेटा आया हुआ है। सर, आप भगत समाज को, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अपना पैसा, अपना टाइम उन नकली धर्मगुरुओं के पास जाकर बर्बाद कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि आपके पिछले कर्मों का जो भोग है वो भोगना ही पड़ेगा, राहत नहीं मिल सकती। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे। मैं सभी दर्शक लोग को बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल महाराज जी पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। आपको कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हार्ट, जो भी बीमारी हो, आप ये नकली संतों के पीछे ना दौड़े, और ये डॉक्टरों के पीछे अपने पैसे फुकट का समय खराब ना करें, और व्यर्थ पैसे खराब ना करें। चैनल में पट्टी चल रही है, रोज़ सत्संग सुनिए, और पट्टी में जो नंबर दिया है उस पट्टी पे कांटेक्ट करिए। जिले में नाम स्थल खुला हुआ है, वहाँ पे जाके संत रामपाल महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना जीवन कल्याण करके मोक्ष पाए। जी धन्यवाद। सत्संग। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपनात्मा देखो, अब जो भी कोई साधना कर रहे हैं वो हैं परमात्मा के बच्चे। किसी ना किसी जन्म में वो मालिक के साथ रहे। आगे साधना नहीं मिलती तो वो 84 लाख योनियों में चले जाते। और परमात्मा ने वहां भी दया करा दी अपने गरीबदास जी के माध्यम से। हरलाल का मन फेर दिया कि अभी भगत था यो, और यू बैल बन गया, इसकी दुर्भाग्य। पर आज के बाद इसने मैं गाड़ी में नहीं जोड़ूंगा, अलग से बांध दिया, चारा चरावे और बैठे रहे। देख परमात्मा ने भगत की वहां भी रक्षा कर दी और सुविधा दे दी। लेकिन भक्ति बिना क्या बने, अगला जन्म उसका सूर का होगा, फिर क्या सुविधा देंगे। तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य आपका, आपको अनमोल रत्न मिल रहा है, इसने संभाल कर रखियो। अब जो प्रसंग चल रहा था, दास आपको बता रहा था कि अब आपको वो अनमोल वस्तु मिल गई है जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई। आपका भक्ति धन थोड़ी ही साधना से अत्यधिक बन रहा, संग्रहित हो रहा है। और इसी भक्ति धन से आपको यहाँ की भौतिक सुविधाएं भी प्रयोग करनी है और आगे चलने के लिए भी इसको सुरक्षित रखना है, इसको बांटना नहीं। अपने आत्माओं, कुछ दिनों के बाद जिसने 1-2 वर्ष साधना या कर ली भगवान की सत साधना, तो आपका जो भक्तिहीन हो जाओगे, आप किसी को आशीर्वाद दे दोगे ना, वो भी फलने लग जाएगा। आपका पंचर हो जाएगा और उसमें हवा भरने लग जाएगी। आप भी डाउन हो जाओगे, यही रह जाओगे। आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी और उसने उसका लाभ होना नहीं, क्योंकि दोनों को फुल एयर चाहिएगी टायर में आगे गाड़ी बढ़ाने के लिए। और वो अलग सिस्टम है जो दास आपको दे रहा है। इससे पंप सारे भरो और अपनी गाड़ी चलाओ। एक दूसरे मूर्ख होगा जो अपने टायर में दूसरे के टायर में हवा भरे, दोनों कंडम हो जाओगे। तो इस साधना से हम ऐसे बिगड़ जाते हैं। जो प्रसंग चल रहा था कि ऐसे जो जन्म मनुष्य के होते हैं वो ऐसे होते हैं जो पुनकर्मी प्राणी है। जैसे अब ये भक्ति युग चला है, अभी 1-2 वर्ष और बाधा रहेगी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि समझदार हो, बुद्धिमान हो, सबको ज्ञान हो गया। अब कौन किसकी सुनेगा। फिर 1-2 वर्ष के अंदर पूरे विश्व में फैल जाएगा, सब आपके साथी समर्थक हो जाएंगे, फिर बात खत्म हो जाएगी। फिर जो मर्यादा आप करोगे आपका सहयोग देंगे और वो भी वो मर्यादा ही पालन कर रहे होंगे, तो आपका भक्ति खंड नहीं होगा, आप भी सफल होंगे और वो भी होंगे। फिर क्या होगा कि कुछ दिनों में आपको इतना सुख हो जाएगा, क्योंकि भगवान सुख सागर है। तो ये सावधानी बरतना कि इस सुख में परमात्मा से दूर ना होना, क्योंकि ये सुख मालिक से दूर करता है। और उसको होगा जिसका नाम खंडित हो जाएगा। या सांसारिक सुख, जैसे किसी व्यक्ति का नाम खंडित हो गया या किसी कारण से उसने नाम त्याग दिया, 2-3 वर्ष साधना करके वो चला गया, अब उसको फिर भी सुख हो रहे हैं और वो भक्ति भी दूसरी करने लग गया, या भी छोड़ दी है, या यही मंत्र कर रहा है, उसने आना बंद कर दिया है, तो वो कनेक्शन तो कट गया। आगे चार्जर नहीं है उसका, लेकिन पिछला चार्ज जो बैटरी है वह काम कर रही है। अब वो काफी अच्छा चार्ज हो गया तो घरे दिन भी काम कर देगी, लेकिन वो ये सोच रहा होगा कि मेरा क्या बिगड़ गया। अब फिर बिगड़ेगा, जब ऐसा बिगड़ेगा कि किसी प्रकार समझ में नहीं आएगा उसके। अब इतना ज्ञान दिया जाता है, मैं कोई बालक नहीं या वैसे थोक बिलो हूँ, कोई लालच हो मुझे। 2 रोटी भगवान ने दे रखी थी, जेई की नौकरी थी, बढ़िया काम चल रहा था। परमात्मा ने पहले भी ठीक से घर में गुजारा ऐसे जन्म दे रखा था जहाँ रोटी टाइम पर ठीक मिले थी। तो दास ने पता चला कि मेरे जैसे दुखिया सारे ही हैं जिनको भगवान की चाह हर धक्के खा रहे हैं। मुझे पता लग गया तो सबको आवश्यकता इस भगवान की, इस ज्ञान की। तो इसलिए दास ने इस पर कदम उठाया। तो इस प्रकार जैसे आप जो सफल होगे। और एक बात और ध्यान रखना, आप यहाँ केवल उसी उद्देश्य को लेकर ना आना कि जैसे रोगी है वो रोग ही स्वस्थ हो, जिसको संतान नहीं है वो संतान ही हो तो बात बने। अगर संतान भी आपको आवश्यक होगी देनी तो यही मिलेगी, पृथ्वी पर कोई नहीं देगा अपने। और जो आपका रोग निवारण होगा तो यही होगा, पृथ्वी पर कहीं होगा भी नहीं, और होगा ही होगा, रोग तो निवारण होगा ही होगा। बाकी संतान भी परमात्मा अगर चाहेगा तो
सब कुछ कर सकता है। उसका एक लंबा इतिहास है, फिर बताऊंगा, ऐसी बात नहीं। यहाँ हजारों ऐसे प्रमाण हैं जिनके 10-10 वर्ष, 12-12 वर्ष और 15-15, 20-20 वर्ष ब्याह न हो गए थे और बच्चा नहीं था। सारे सब आजकल तो सारे जो है ना ये भौतिक और सारे ट्रीटमेंट हैं, ये भी करवा के छक लिए थे मालिक ने, उनको भी संतान दे दी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा आपका मूल उद्देश्य मोक्ष हो और आपको पार करने के लिए परमात्मा जैसे भी आपको रखे वैसे ही रहो। जैसे डॉक्टर के यहाँ मरीज होता है और उसको थोड़ा बहुत कष्ट भी बन रहा है, वो जैसे भी कोई ट्रीटमेंट करे, इंजेक्शन लगाओ, जब भी थोड़ा बहुत दर्द तो होएगा। अब उस इंजेक्शन ना लागने दे, फिर वो ट्रीटमेंट क्या करेगा डॉक्टर। तो थोड़ा बहुत कष्ट आपको महसूस भी हो, वो गॉड गिवन समझना। किस लिए परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं अपने ऊपर ही। कहते हैं कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं तुम ऐसे मांगना मेरे से कि हे भगवान, इसे सुख के आग लगो जिस जो आपसे दूर करे। हे परमात्मा, बलिहारी उस दुख के, ऐसा दुख बना रहे जिससे आपकी याद बनी रहे, ऐसा सुख ना देना भगवान जो आपसे दूर करे। तो आप ये समझ लेना, छोटी मोटी जो ठूठा आपका रख रहेगी ये गॉड गिवन होगी, ताकि वो मन बकवाद ना करे, इसने मौत दिखे जा, और तभी ये भक्ति करेगा। न करने ना दियो, ऐसा खतरनाक एलिमेंट है ये। तो पुणात्मा, ये परमात्मा का ट्रीटमेंट चलेगा जब आप इसकी शरण में आगे। डॉक्टर के हॉस्पिटल में एडमिट एक पेशेंट अपनी चलाओगा तो वो रोग नहीं कटवाना चाहता, वो तो बकवाद कर रहा है, व्यर्थ में टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ आगे हो, भगवान कोई बालक नहीं, आपके भविष्य की जानता है। अब जैसे किसी को एक्सीडेंट हो गया और उसका ब्लड चल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी कोशिश करेगा कि ब्लड रोकूं, चाहे उसकी टांग में कितनी पीड़ा हो रही हो, फ्रैक्चर भी हो रहा हो, उसने नहीं संभालेगा कि ये दर्द होने दे थोड़ा, पहले इसकी जान चली जाएगी जब ब्लड नहीं रोक के आते। तो वो कह रहा होगा है मर गया, पैर टूट गया है, मर गया, तो वो अलग बात है। पहले वो ब्लड रोकेगा, फिर उस टांग ने संभालेगा, उससे जान नहीं जा सकती। तो इसी प्रकार आप यहाँ आए हो केवल एक उद्देश्य लेकर, और परमात्मा को पता है कि कल ने इसके ऊपर एक ऐसी आपत्ति आओगी, इसकी जान जानी है या कोई और भयंकर अटैक है इसके ऊपर, तो पहले मालिक आपके उस संकट न हटावेगा जो भविष्य में और आने वाला इससे भयंकर। और आप ये सोचोगे एक बता मेरा ये संकट ना ठीक हुआ, 2 बार लिया, 3री बार आ ली, 5वीं हाजिरी होगी। पुणात्मा, या तो आजीवन आने की नीयत बनाओ जब आपका कल्याण होगा। ऐसा बालक नहीं भगवान के झाड़े ला देर जा, तुम अपने राज्य हम अपने राज्य, नहीं, आपके असंग जन्म का कोड कटेगा यहाँ से। अब जो प्रसंग चल रहा है, जैसे सतयुग के अंदर पुण्यात्मा जन्म लेती है और उनके लिए परमात्मा ऐसा माहौल बना देता है, फलदार वृक्ष होते हैं सब जगह। जैसे आजकल हम कणक पैदा करते हैं कितनी मेहनत करके, उस समय ये ऐसे खड़े रहते जैसे सामक देखा हुआ आपने, ऐसे खड़े रहते हैं और जाओ और तोड़ो और झाड़ो, पकाओ और खाओ, फल तोड़ो खाओ और भजन, और उसमें भजन सभी करते हैं, उनकी एक ऐसी श्रद्धा होती है। तो वो भक्ति करते हैं शास्त्र विरुद्ध, और सुख सारे उपलब्ध हैं, शरीर भी स्वस्थ है, लाखों वर्ष जीवन भी रहता है, बाप से पहले बेटा भी नहीं मरता है, और औरत विधवा नहीं होती हैं। तो वो ये सोच रहे कि हम जो साधना कर रहे हैं इससे हमें लाभ है, नहीं, यह भूल मार रही है हमने आज तक। तो वो उस सतयुग में कौन प्राणी जन्म लेंगे, ये बहुत असंख्य युगों से चला रहा है। अब जैसे ये समय अब चल पड़ा, जो भगवान पुण्यात्मा है इस ज्ञान से संपर्क में रहेंगे, भक्ति ठीक करते रहेंगे, तो ये पार हो जाएंगे। अब अरबों खरबों प्राणी पार होंगे अब इस पिछली पीढ़ी में। क्योंकि परमात्मा ने 3 युग इंतजार की है इस समय के लिए, और कैसे परमात्मा किस प्रकार ऐसे लुका छिपी करके और भक्ति बचा के लाए हैं, आप इस ज्ञान से परिचित होगे तब पता चलेगा। कहीं भी जैसे आप सोचा करते श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी द्रौपदी की,
श्री कृष्ण नर के बस का ना था कुछ भी। परमात्मा की श्रद्धा बनाए रखने के लिए परमात्मा कहते मैं ही सौछल छिद्र करता हूँ, वही उसी संत का रूप बनाकर चले जाते हैं जो जिस गुरु पर आश्रित है और उसका काम कर देते। भगत में आस्था बनी रहती है और वो ने सोचा मेरे गुरु से या इस साधना से ठीक हो गया, होता उसके पूर्व जन्म के संस्कारों से। तो परमात्मा ने इस भक्ति को बचा के जीवित रखना था, इसलिए आपको यहाँ तक लाए हैं। तो अब जो पार होंगे वो तो होंगे ही होंगे। मालिक का वचन है सकल सृष्टि प्रवानिक होई, पूरा विश्व और नाम लेगा, मोक्ष होगा। फिर क्या होगा कि लास्ट में फिर ये तो स्वभाव है इस गंदे लोग का, एक फिर धीरे धीरे चाहकर परंपरा बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो उस समय लास्ट में जो भक्त भक्ति यही कर रहे होंगे लेकिन वो पार नहीं हो पाएंगे, उनकी संख्या भी थोड़ी नहीं होगी, बहुत लाखों और करोड़ों में होंगे जो पार नहीं हो सकेंगे, लेकिन भक्ति संग्रहित हो जाएगी उनकी जबरदस्त। तो वो फिर क्या करेंगे, काल के हाथ चढ़ेंगे। उन्हीं में से ब्रह्मा विष्णु महेश ये देव और ये सब बनाए जाएंगे, गणेश और ये जो जितने भी देवता हैं, इंद्र कुबेर वरुण धर्मराज, ये 33 करोड़ देवता इन्हीं में से सिलेक्टेड होते हैं। और फिर इनको ऊपर रखेगा, ऊपर के लोकों में इनकी पुण्य इनके साथ होंगे। फिर वहां इसका टैक्स है, अपना टैक्स अलग लेगा और अपना वह माल बेचेगा वो न्यारा। तो इनके पुण्य समाप्त जब हो जाएंगे फिर ये दोबारा सतयुग में जन्म लेंगे। वो पिछले वाले जो ऊपर लुटन लग रहे हैं वो इस सतयुग में आएंगे और अब वाले फिर काफी वर्षों के बाद वो आएंगे फिर सतयुग में। अब सतयुग में होंगे ये भक्ति संग्रहित प्राणी जो अब करेंगे शास्त्र अनुकूल साधना। अब मिली इनको, आज तक शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी। 4 युग का हिसाब लगा के देख लो, जब किसी के पास आज तक ये शास्त्र अनुकूल साधना हो या भक्ति की हो किसी ने, तो भक्ति अभी शुरू होगी। तो इनमें से बचे हुए फिर उसी गेड़ में आगे। सतयुग में जन्म हुआ, फिर वही त्रेता में, द्वापर में, और फिर कलयुग के इसी समय में फिर दाव लगेगा इस मोक्ष का। और ईब चूकिए तो फिर वही चक्कर, इंद्र हजारों वर्ष युगों तक आप वह इंद्र की पोस्ट पर रहोगे, हजारों वर्षों तक देवताओं के स्वर्गलोक में अपना माल खाओगे, बर्बाद करोगे पूंजी को। और फिर यदि आगे भगवान फिर कोई संत नहीं मिले, इतने जन्म मनुष्य के होकर भी फिर आप 84 लाख योनियों में चक्कर खाओगे। तो ये आज का विषय था कि आज आपको वो दाव लगा है, इसको संभाल के रखना। आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ है, आपको 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे तब भी आप मालिक के शरणों में थे। 64 लाख शेष थे, ये 64 लाख तक पहले आएंगे। उसके बाद फिर परमात्मा ने ये अपना प्रचार फैला दिया है। जैसे आपको बताया गया है कि ये वाणी उसको भी जैसे कागभूषण की कथा सुनाई थी, 6 महीने कथा सुनकर उसका थोड़ा सा असर हुआ कि नाम ले लूं, तो ये इतना प्रचार होगा इस वाणी का, आंधी सी उठेगी। तो वो जो टर्न वाइज भी जिनका नंबर मनुष्य का आया है वो कुछ दिन के बाद आ जाएंगे, शरण में आना पड़ेगा और इस प्रकार ये सबका मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा को सुनने के लिए उपस्थित हुए। आपके पुण्य संस्कार, आपके पूर्व जन्म के शुभ कर्म बहुत ही अधिक हैं, अत्यधिक हैं, तभी आपको परमात्मा की शरण मिली है। और ऐसे समय में आपका मानव शरीर है। ऐसे समय में परमात्मा ने यह समय पहले निर्धारित कर दिया था कि जिस समय 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब मैं अपना एक दास भेजूंगा। वैसे तो परमात्मा ने कहा है कि मैं स्वयं
आऊंगा। परमात्मा स्वयं ना आए, अपना दास भेज दिया। प्रधानमंत्री स्वयं ना आवे हिसार में, अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज दे, तो एक का बात समझनी चाहिए, उसमें और प्रधानमंत्री में कोई अंतर नहीं होता। वो प्रधानमंत्री की सब पावर युक्त होता है और एक प्रांत को उस रिप्रेजेंटेटिव द्वारा मिलने वाली राहत पर्याप्त होती है। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया था। पुण्यात्माओं, परमात्मा का विधान है कि वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपनी जानकारी देते हैं, अपने गवाह बनाते हैं इस समय के लिए। इस समय के लिए परमात्मा इस कलयुग के प्रारंभ में आए थे, प्रथम चरण में, और परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। एक तो प्रथम चरण, जब परमात्मा सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक एक सिंपल मैन, सिंपल सिटीजन, आम नागरिक, साधारण नागरिक जैसा जीवन जी के उन्होंने हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ा कि भक्तों, ये मेरी प्यारी आत्माओं, यदि आपने यहां से पीछा छुटवाना है तो यहां की सब बकवादों को सीमित कर देना, नहीं तो ये काल के, ये माया के चोज आपने असंख्यों बार किए हैं और ये आपको यहीं रख लेते हैं। और एक ये भी सिद्ध करना चाहा था परमात्मा ने कि ये ना समझना कि उस समय ब्राह्मण वर्ण जो था वो केवल भक्ति और ज्ञान प्रचार का अधिकारी माना जाता था, और हम यही मानते थे कि ब्राह्मण लोग ही भक्ति करते हैं, इन्हीं का अधिकार है, यही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो परमात्मा ने सिद्ध किया था कि उस समय छुआछूत बहुत ज्यादा थी और जुलाहा जाति को बहुत ही हेय माना जाता था। शूद्र वर्ण में गिने जाते थे। परमात्मा ने यह सिद्ध करना चाहा था कि जाति और मजहब परमात्मा के पाने में कति आड़े नहीं अड़ता, वो न सहयोगी है न बाधक है। पूर्ण संत प्राप्त हो, सच्ची श्रद्धा से जो सत साधना करेगा, चाहे वो किसी वर्ण में जन्मा हो, अमीर हो या गरीब हो, निर्धन हो, सभी परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं और परमात्मा सबको सामान्य लाभ देगा। यदि राजा भक्ति कर रहा है और साथ में एक रंग कर रहा है, जब आध्यात्मिक सत्र का जो सहयोग होगा, परमात्मा दोनों को सामान्य देगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा ने यह सिद्ध करना चाहा था कि टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे है न जाने कितने जालिए ऊत। टोटे में भक्ति करे, निर्धन दारिद्र होकर भी परमात्मा की आस्था जिसमें है, सोए सही सपूत, और ये मायाधारी मस्करे न जाने कितने जालिए ऊत, रावण जैसे। और परमात्मा कहते हैं राजा हो भावे रंग हो, निर्धन हो या धनवान हो, इंसान हो, स्त्री या पुरुष हो, परमात्मा प्राप्ति कर सकता है यदि उसको सतगुरु मिल जाए। तो पुण्यात्माओं, आप उन पुण्यात्माओं में से हैं जो आपको सतगुरु भी मिल गए। अब यदि अब भी पार नहीं होगे तो फिर आपकी अपनी नालायकी होगी, परमात्मा ने रजा में कसर नहीं छोड़ी। तो पुण्यात्माओं, ये समय बहुत पहले निर्धारित किया था परमेश्वर ने, और काल ने अपना जाल फैलाया था।
जब कबीर परमेश्वर से धर्मदास जी ने पूछा कि हे दीनदयाल, आपने जो कथा सुनाई है सृष्टि रचना की, और इसको सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम महाअपराधी जीव हैं। हम भरी थाली का ठोकर मार के सुख सागर को छोड़ के इस गंदे तालाब में, इस ओछे जल में आ गिरे। आपके साथ हमने बहुत चीटिंग करी। हे दीनदयाल, आपने कैसे रहम किया हमारे ऊपर, आपने फिर भी आ संभाले। कितने दयालु हो आप। हमने कैसा जुल्म किया आपके साथ विश्वासघात किया। तो परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, माता पिता के पुत्र या पुत्री कितने निकम्मे हो जा, फिर भी वो चाहता है कि ये कभी सुधर जा और मेरे पास आ जाए तो मैं इनको सर्व लाभ दूं। अब ये सभी मेरी आत्मा है, मेरे से उत्पन्न है, मेरे शरीर से निकली है। परमात्मा ने अपने वचन से सभी की उत्पत्ति की है। अब हम परमात्मा के पेट से बाहर आए हैं, और जो भी माता अपने बच्चे को, बेटा या बेटी को जन्म देती है, उसको कितने प्यारे होते हैं। दास ने देखा एक माई का पुत्र बिल्कुल जन्म से अपाहिज था, लाल गिरती रहती थी, ऐसे बांगा टेढ़ा मुख था, और वो माँ उसको इतना प्यार करती थी, लाड करती थी, उसकी लार धो के और चूमती थी, प्यार करती थी। तो पुण्यात्माओं, हम उस परम पिता की आत्मा है जो हमारे लिए भटक रहा है। हम कितने निकम्मे हैं, कितने नालायक हो गए, फिर भी उसके हृदय में हमारी न्यारी कसक है। हमने क्या गलती की थी, ये सृष्टि रचना के द्वारा आपको बहुत बार बता रखी है। आज विषय दूसरा है, इस करके थोड़ा सा हिंट देंगे, जिसमें परमात्मा ने सतलोक, अलखलोक और ऊपर के अगम और अनामी लोग सभी उत्पन्न कर दिए अपने वचन से, अजर अमर। और परमात्मा ने सबसे पहले 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, उससे पहले 16 द्वीप उत्पन्न किए, उनमें सबको रहने को कहा। उनमें से एक पुत्र अचिंत था, उससे कहा कि आप सृष्टि रचना करो। शेष उसको अपनी सामर्थ्य का आभास कराना था कि तुम कितने सक्षम हो और क्या कर सकता है प्राणी परमात्मा के अतिरिक्त। तो उसने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष है तो अन्य। उसको परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील हैं, उससे मोक्ष पाना चाहते हैं, वृद्ध अवस्था से और मृत्यु से, वो उस तत्परम से परिचित हैं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सब कर्मों से वो वेल नोन है। वही लोग यहाँ से निकलने की, मृत्यु से और जरा यानी बुढ़ापे के दुख से छूटने का प्रयत्न करते हैं, तो वो उस तत्परम से परिचित होते हैं। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि वो तत्परम क्या है। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो समर्थ शक्ति। तो 15वें अध्याय के गीता जी के 16 और 17 श्लोक में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है। इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, वो श्रेष्ठ परमात्मा, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम तो कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। तो अचिंत ने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, और अक्षर पुरुष, वहां एक सरोवर है, मान सरोवर,
अमृत से भरा हुआ, उसमें जाके सो गया, गहरा चला गया, वहां श्वासों से जीवन नहीं है। काफी समय तक वो बाहर नहीं आया। आपको थोड़ी सी सृष्टि रचना का हिंट देकर आज का जो विषय है वो फिर चलेगा। अचिंत ने देखा अक्षर पुरुष सरोवर के अंदर गहरी निद्रा में सो रहा है और अक्षर पुरुष के बिना अचिंत सृष्टि नहीं कर सकता। तब उसने अर्ज की कि अक्षर पुरुष निद्रा में है, प्रभु मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा तुम कर भी नहीं सकते, ये तुम्हारे को थोड़ा सा एक झटका दिया है, कहीं तुम बीच में टांग अड़ा लेते। परमात्मा ने ये सिद्ध कर दिया कि समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है और दूसरा कोशिश करेगा तो वो मार ही खाएगा। तब परमेश्वर ने उसी सरोवर से थोड़ा सा जल अपनी आचमन में लिया, अपनी शब्द से उसको अंडा बना दिया। अंडे में अपने वचन से अपने ही अंदर से एक आत्मा उसमें प्रवेश कर दी। उस अंडे को बहुत बड़ा आकार का अंडा बना दिया, उसको उसमें छोड़ दिया। सरोवर में गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ वो नीचे गया तो उसकी गड़गड़ाहट सुन के अक्षर पुरुष की निद्रा खुल गई। और किसी को कच्ची निद्रा से जगा दिया जाए तो उसमें थोड़ा सा क्रोध होता है। उसने क्रोधवश उसको देखा कि किसने मेरी निद्रा भंग कर दी, तो वो कोप उस अंडे पर टकराया, उससे अंडा फूट गया। उसमें से ये सरपुरुष निकला, सरपुरुष। अब इस अध्यात्म ज्ञान को सुनने के लिए यह सृष्टि रचना एक मास्टर की समझ लेना। और जब तक आप इस सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे तब तक आप अध्यात्म का कोई सिर पैर नहीं समझ सकते। प्रथम बार कोई सुनेगा उसको ऐसा लगेगा जैसे दंत कथा बनावटी कहानी है। अब वो अंडा फट जाने से उसमें से सरपुरुष निकला, ज्योत निरंजन, जिसको काल भी कहा जाता है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तब परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ। वो दोनों बाहर आ गए। उनसे कहा कि जाइए आप अचिंत के द्वीप में रहो। एक स्थान तीनों को दे दिया, अचिंत, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। उसके पश्चात परमेश्वर ने स्वयं शेष रचनाएं की और हम सभी आत्माओं को अपने वचन से उत्पन्न कर दिया, असंख्य। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जीवन का असली सुख केवल वैभव से नहीं बल्कि परमात्मा की भक्ति से मिलता है। जब हम सच्चे परमात्मा के ज्ञान और भक्ति में लीन होते हैं तो परमात्मा खुद हमारी ढाल बनकर हर कठिनाई को दूर कर देते हैं। परंतु कुछ प्रभु प्रेमी आत्माएं पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति न अपनाकर शास्त्र विरुद्ध साधनाएं करके कष्टों में जीवन बिताती हैं। इसलिए जीवन में एक सच्चे गुरु का होना आवश्यक है जो हमें सही भक्ति का मार्ग दिखा सके। एक ऐसी ही कहानी है शिवपुरी मध्य प्रदेश के अजब सिंह जी की, जो कि शिव जी की भक्ति साधना किया करते थे, परंतु परिवार में शारीरिक और मानसिक परेशानियां बनी रहीं। इन्होंने तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इनका जीवन तब बदला जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और सच्चे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया। संत जी की कृपा से इनके जीवन के सारे दुख दूर हो गए और सच्ची शास्त्रानुकूल भक्ति साधना इनके लिए एक चमत्कार साबित हुई। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं अजब सिंह जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजब सिंह लोधी। कहाँ से आए हैं सर? मैं प्राणपुरा तहसील करहरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से आया हूँ। क्या काम करते हैं सर आप? सर मैं शिक्षक हूँ और 2009 में मेरी पोस्टिंग हुई है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 13 जुलाई 2014 को
मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं शंकर जी की इष्ट को मानकर और उनकी भक्ति करता था। तो शंकर जी को मैं इष्ट मानता था, तो जहाँ जहाँ मैं रहा तो सोमवार को मंदिर पर जाता था। तो सोमवार को बेलपत्र चढ़ाना, दूध चढ़ाना इत्यादि करता था। और इसी दौरान सर मैं शंकर जी को इष्ट मानकर मुझे पता चला कि उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, वहाँ जाने से वो त्रिलोकीनाथ अपने सारे कष्ट दूर होते हैं। तो मैं 7 साल तक लगातार उज्जैन महाकाल के दर्शन करने गया। सर आपने कहा कि उज्जैन महाकाल के दर्शन करने से कष्ट दूर होते हैं, तो सर आपको कौन कौन से कष्ट थे? सर मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी मैं खुद के लिए थी सर, कि मेरा डाइजेशन इतना ख़राब था। मैं खाना खा लेता था, तो खाना खाने के बाद मेरा एक बार खाना खा लिया पूरे दिन भरा सा रहता था, भूख नहीं लगती थी। और आए दिन मैं कहीं पे मेडिकल पे जाके कोई चूर्ण लाता था या कोई आयुर्वेदिक दवा पीता था, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। और मानसिक टेंशन इतनी थी सर मेरे लिए कि मेरे सर पे हमेशा ऐसा लगता था जैसे हज़ारों क्विंटल भार लदा हुआ है मेरे सर पर। सबसे बड़ी परेशानी सर मेरे लिए सिर का और पेट की प्रॉब्लम थी सर मेरा सबसे छोटा बच्चा 5 साल का था। तो 5 साल का जो बच्चा था तो उसको सबसे पहले गले में जो कंठ फसाई बोलते हैं गांव की भाषा में, चारों तरफ गांठें सी पूरे गले में हो गई थी और वो गांठें धीरे धीरे पकने लगीं। पकने के बाद उन गांठों से रसम आना शुरू हो गया। तो रसम आया तो मैंने पहले झाड़ फूंक वालों के पास गया। तो झाड़ फूंक वालों ने कई तंत्र विद्या बताई कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। और उन्होंने ऐसे ऐसे टोटका बताए कि रात को 12 बजे आप जाइए और जहाँ तराहा हो, तराहे पर जाके आप निर्वस्त होकर के और खुश बच्चे को नहलाना, इससे कि ये टोटका करने से आपके बच्चे के कष्ट दूर हो जाएंगे। मैंने वो भी किया सर और कुछ भी आराम नहीं मिला। इसके बाद फिर मैं मंदिरों पर गया, सब जगह यही कहते थे कि ठीक है आपके बच्चे ठीक हो जाएगा, और भभूत दे देते थे, झाड़ फूंक कर देते, फिर भी आराम नहीं मिला। तो मैं अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर जी के पास गया कहरा। तो कहरा मैंने डॉक्टर जी को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को 1 साल की दवा चलेगी, आराम मिल जाएगा। मैंने लगातार इसको 7-8 माह दवा खिलाई, फिर भी आराम नहीं मिला। तो डॉक्टर ने कहा एक काम करिए आप झांसी दिखाइए। तो हमारे पास झांसी पड़ता है, तो मैं बच्चे को लेकर झांसी गया। तो झांसी में लेने के बाद वहाँ डॉक्टर जी को दिखाया तो उन्होंने जांच की कि बच्चे का 1 साल इलाज यहाँ चलेगा। फिर भी आराम नहीं मिला सर मेरे लिए, छोटे बच्चे को। फिर इसी दौरान मैं इस बच्चे को वहाँ लाया गांव वापस, और गांव से लेने के बाद एक जंगल पड़ती है हमारे यहाँ से बहुत दूर, वहाँ एक स्थान है। बोले यहाँ जाइए आप, इसकी परिक्रमा दिलवाइए और इस परिक्रमा को देने से आपके बच्चे के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। एक बार आके आपको कन्या भोज कराना है और यहाँ पे ढाक बजवाना है। ढाक मतलब गाँव की भाषा है, वो दही वगैरह खिलवा के कन्या भोज करवाना होता है सर। तो मेरे बच्चे इसको मतलब आराम नहीं मिला। और इसके बाद सबसे बड़ा वाला बच्चा है, उस बच्चे को सर इन्फेक्शन था पेट में, कि उसका इन्फेक्शन ऐसा था कि महीने में 10 दिन तो हो ही जाता था। लीवर में इन्फेक्शन था कि जब कुछ भी खाना खाता था पेट दर्द होता था, उल्टी हुई पेट में आराम, फिर खाना खाता था पानी भी पिए भले वो, तो इसके बाद पेट दर्द हुआ, उल्टी हुई, फिर आराम हो जाता था। ऐसा चलता रहा तो बिल्कुल कमज़ोर होता गया। कमज़ोर होते होते उसको भी मैंने दिखाया, तो डॉक्टरों के पास उसको भी ले गया। तो बताया कि नहीं इस बच्चे को मतलब झांसी ले जाइए। पर उसको भी मैं झांसी ले गया। तो झांसी ले जाने के बाद डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, तो अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट नील। बोले कुछ नहीं, थोड़ा सा इन्फेक्शन है, ये दवा ले आराम मिल जाएगा। फिर मैं घर आया, वही प्रॉब्लम फिर सर मेरे लिए। आकर मैं थक चुका सर, दोनों बच्चे बहुत बीमार। इसके साथ सर मेरी पत्नी को भी सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि मैं खुद उनको कहीं पर भी ले जाता था, तो भले 1 किलोमीटर गाड़ी से जाते थे, तो उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर दर्द का साथ। कहीं पे प्रोग्राम में जाते थे शादी में या, तो सिर बांध के लेट जाती थी। प्रोग्राम तो अलग चला गया, मगर 1 घंटे 1.5 घंटे वो सिर बांध के रोती थी, सिर दर्द इतना होता था कहीं पे भी जाए सर। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी उनको। और दूसरी बात पेन का सर, पेन का बहुत बड़ा उनको परेशानी थी कि यहाँ से घुटने से लेके और इधर कमर तक पेन होता था उनको। पेन होते होते मतलब इतना, कई बार रात में सर 12 बजे हो जाता था, तो सुबह तक जो मान के चलो मैं भी नहीं सो पाता था, रोती थी। फिर डॉक्टर कहाँ से जाए, सुबह हुआ डॉक्टर के पास दवा ले आराम, 2 दिन बाद फिर पेन दर्द होता था, तो फिर पेन हुआ फिर दवा ली। सर मेरे ऊपर बिल्कुल ये मान लो कि कहर टूटा था सर। आए दिन और मेरे घर में कई प्रकार की दवाइयाँ लाइन लगी रहती थी।
तो आज ये डॉक्टर जी के पास गए, ये दवा 3 दिन खिलाई और चेंज कर दी, फिर दूसरी लाई। मेरे अलमारी में दवाई भरी रहती थी, सब जगह थक चुका था और मेरी समझ में नहीं आता था कि आखिर में मुझे क्यों आराम नहीं मिल रहा है, मेरे पर क्यों इतने कष्ट आ रहे हैं। तो सर आपने बताया कि आपकी पूरी फैमिली में बहुत कष्ट थे, आप पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। आपने जगह जगह घूमकर उनका इलाज कराने की कोशिश की, पितरों से, पंडितों से, मंदिरों में, डॉक्टरों से। आपके दोनों बच्चे, आपकी वाइफ, सभी परेशान थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर परमात्मा की दया से मैं तो कुछ समझता नहीं था कि मैंने ये सोच लिया था कि हो सकता है कि मेरे कर्मदंड हैं, ऐसा बताया जाता था। बट उसी दौरान मेरे मित्र हैं एक रतलाम में, तो उनने मेरे लिए बताया कि अजय आप एक काम करो कि मेरे साथ चलिए आप। ये कहाँ पे? उन्होंने बताया कि हरियाणा में संत रामपाल दास जी महाराज हैं और वहाँ के आश्रम में चलिए और वहाँ नाम दीक्षा लेकर के उनके बताए अनुसार भक्ति करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मैं सर उनके कहने से मैं आश्रम पहुँचा। तो आश्रम पहुँचते ही मैंने वहाँ देखा और ज्ञान समझा। वहाँ पे बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, तो उस पर लिखा था गुरु दीक्षा लेने से पहले आवश्यक नियम। उनको समझा, उनको समझने के बाद सर मैंने वहाँ नाम लिया और नाम लेने के बाद सर मैं जैसे ही दर्शन करने गया तो मैंने एक बताया था सर कि मैं बहुत बड़ी परेशानी से प्रॉब्लम रहती थी कि सिर पे बहुत वजन रहता था। तो जैसे ही मैं नाम लेने गया तो लाइन में लग गया। जैसे ही संत रामपाल दास जी महाराज दर्शन देने आए, तो दर्शन देने आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया मेरे लिए। मात्र आशीर्वाद देने से सर मेरे सिर पे ऐसा वजन दूर हो गया जैसे हजारों क्विंटल वजन, हल्का शरीर हो गया, बिल्कुल ठंडा शरीर। और मैंने समझा कि यही सदगुरु हैं, क्योंकि बताते हैं कि सदगुरु से नाम लेकर भक्ति करें सारे कष्ट दूर होते हैं। तो मैं वहाँ गया और मुझे संत रामपाल दास जी महाराज से नाम लिया और भक्ति भी की। इसके बाद सर धीरे धीरे मैं घर आया और घर आके फिर मैं अपने बच्चों को लाया। पहले छोटे वाले बच्चे को लाया जिसको गले में कंठ फंसाई थी, उसको लेके गया। मैंने गुरु जी से प्रार्थना की तो संत रामपाल दास जी महाराज जी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसको नाम दीक्षा दिलवाओ और भक्ति करें, परमात्मा दया करेंगे। तो फिर उस बच्चे को भी दीक्षा दिलवाई। फिर दूसरी बार आया, बड़े वाले बच्चे को लाया तो उनने भी दीक्षा दिलवाई। तो परमात्मा की, गुरु जी के, संत रामपाल जी महाराज की दया से उनको भी आराम मिला। फिर 1 साल बाद मेरी पत्नी भी आई और उनको भी नाम दिलवाया। सर आपने बताया कि आप अपने बच्चे को नाम दीक्षा के लिए ले गए, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि आप अपने बच्चे को नाम दीक्षा दिलवाएं, उसे आराम मिलेगा। तो क्या ये बात सही साबित हुई? जी सर, बिल्कुल इस बात बिल्कुल सत्य है सर। और ऐसा नहीं सर, मेरे देखने वाले भी हैं, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे आसपास वो देखने वाले हैं, सबको पता है कि इस बच्चे को कितनी प्रॉब्लम थी। मैं कहाँ कहाँ लिए फिरता था, मैं अस्पतालों में, तंत्र विद्याओं के पास, डॉक्टरों के पास, झाड़, सब जगह गया और सबको पता है। उस दिन से, जिस दिन से गुरु जी से नाम लिया बच्चे ने, तो उस दिन से आज तक ना घर में कोई दवा है और उसी दिन से तुरंत आराम होना शुरू हो गया और बिल्कुल बच्चा पूर्ण तरह से ठीक है। मेरे साथ वो बच्चा आया हुआ है जो बीमार रहता था, नाम लेने के बाद तुरंत ठीक हो गया। आप इससे बात कर सकते हैं, मेरे साथ देखिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रिंस राजपूत है। आपको क्या परेशानी थी जो आपके पापा ने बताई है? हमको यहाँ पे कंठमाला थी यहाँ पे और यहाँ पे, और गुरु जी की कृपा से जब से हमने दीक्षा ली है, जब से पूरी ठीक हो गई है। आपको क्या इसमें दर्द भी होता था? क्या होता था? इसमें से दर्द होता था, इसमें से खून निकलता था और बहुत दर्द भी होता था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से क्या आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई? हाँ बिल्कुल ठीक हो गई। अभी अब मिट गई बिल्कुल, अब बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। सर जैसे आपने देखा कि मेरा छोटा बालक पूर्ण तरह से ठीक हो गया, आज भी ठीक है उसी दिन से। उसी तरह मेरा बड़ा बालक के पेट में इन्फेक्शन थी कि कुछ खाता था तुरंत दर्द होता था, उल्टी हो जाती थी और काफ़ी कमज़ोर हो गया था। उस दिन से नाम लिया है संत रामपाल दास जी महाराज जी से और नियम मर्यादा में रहकर भक्ति की। आज वो पूर्ण तरह से ठीक है। और मेरी पत्नी को 3 प्रॉब्लम थी सर, मैंने अभी बताया था। एक तो पेन होता था, यहाँ से लेके अंदर हड्डी में पेन होता था, इतना पेन होता था कि रात को मैं सोता था कई बार तो वो दर्द के मारे बताती नहीं थी, दूसरे कमरे में जाती थी तो पूरी ताकत से कपड़े से बांध के रखती थी और रोती थी, पर मुझे बताती नहीं थी कि अभी ये नींद खुल जाएगी, परेशान होंगे।
नाम लेने के बाद तुरंत ठीक हो गया। और सिर दर्द ज़्यादा पहले से होता था, लगभग मुझे ऐसा पता है कि शादी होने के बाद जैसे ही आई यहाँ तो तब से ही उनको सिर दर्द होता था। तो सिर दर्द की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा थी और तुरंत ठीक हो गया उनका नाम लेने के बाद संत रामपाल दास जी महाराज से। और इसके बाद सर तीसरी घटना क्या हुई कि नाम लेने के बाद मेरी पत्नी को एक बार ब्लीडिंग शुरू हुई 1 माह बाद। तो ब्लीडिंग शुरू हुई, इतनी ब्लीडिंग हुई कि एक बार मैंने खुद बाथरूम में जाके देखा तो पूरी बाथरूम भरी हुई थी ब्लड से, खून ही खून था। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हुआ। तो इतना ब्लड निकला कि मैं घबरा गया और प्रार्थना लगाई। तो संत रामपाल दास जी महाराज जी ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे और भक्ति करो। तो फिर मैं हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल मेरे लोकल कहरा में हॉस्पिटल है, मैं वहाँ गया तो मैडम ने दवा दी और बोला कि इनको आप झांसी ले आइए। मैं झांसी लेके गया, झांसी बड़ा है हमारे यहाँ 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वहाँ मैं बड़े डॉक्टर के पास ले गया तो उन्होंने चेकअप किया और चेक करने के बाद वो हैरान थे कि बताइए इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ये तो कि इसको तो बेहोश हो जाना चाहिए थे। ब्लड चेक किया, CBC जांच की, उसमें सही प्रकार की जांचें की तो उसमें आया कि मैंने कहा सर इतना ब्लड निकला। तो उन्होंने जांच किया कि ये चल फिर कैसे रही है ये महिला, बताइए आप कि इस महिला को तो बेहोश हो जाना चाहिए था और ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इनकी जान भी जा सकती थी। तो मैंने कहा ये तो परमात्मा की दया है, संत रामपाल दास जी महाराज की दया से वो बिल्कुल कांटे में टल गई, क्योंकि इतनी बड़ी डॉक्टर ने बताया कि इतनी बड़ी परेशानी थी ये और इससे जान भी जा सकती थी। वो जो बेहोश नहीं हुई अभी तक, जीवित कैसे हैं, होश में कैसे हैं, इतनी ब्लड निकला हुआ है इनका। तो संत रामपाल दास जी कृपा से मर्यादा में रह के भक्ति कर रही थी, नाम ना लिया हुआ था, इसलिए संत रामपाल दास जी महाराज की कृपा से बहुत परेशानी टल गई। उसी दिन से आज दिन तक वो पूर्ण स्वस्थ हैं। 3 बीमारी परेशानियां थी वो भी दूर हैं और वो ठीक हैं। मेरे लिए खुद के लिए पेट का था सर, मैं पेट में प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन मान लो या पेट फूल जाता था। मैं कुछ भी खाना खाता था तो मैं भी कमज़ोर होता चला गया। तो मैं जब से मैंने नामदान लिया है तो बहुत अंतर आया है। नहीं मैं खाना खाता था, सुबह खाना खा लिया, शाम तक पेट भरा हुआ रहता था। मेरा डाइजेशन इतना ख़राब था, एक बार खाना खा लिया ऐसा लगता था कि अब खाना नहीं खाने नहीं है। शाम हो गए, एक आध रोटी शाम को खा ली तो ठीक है, और नहीं बस मैं ऐसे पेट फूल जाता था मेरा। तो मेरे ये पेट की प्रॉब्लम इतनी थी, मैं मन ही मन प्रार्थना करता था। तो एक बार संत रामपाल दास जी से महाराज जी से गया वहाँ, मैंने प्रार्थना किया। गुरु संत रामपाल दास जी महाराज बोले जाओ बेटा भक्ति करना, नियम में रहना और सब परमात्मा दया करेंगे। तो फिर मेरी ये प्रॉब्लम बिल्कुल पूर्ण तरह ठीक है। मैं 3 टाइम खाना खाता हूँ और पूर्ण तरह से ठीक हूँ। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और आपके परिवार में खुशियाँ लौट आईं। तो सर जो समाज आज आपको देख रहा है उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर मैं क्या संदेश दे सकता हूँ, संदेश तो हमारे परम पूज्य संत रामपाल दास जी महाराज जन जन तक, भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने में पहुँचा रहे हैं। क्योंकि संत रामपाल दास जी का महाराज का सत्संग आज लगभग 6-7 चैनलों पर प्रसारण हो रहा है और जगह जगह तक वो संदेश पहुंचा रहे हैं कि ज्ञान समझिए और उनके बताए अनुसार आप भक्ति करिए। और कैसे भी कष्ट हो, चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो और एड्स हो, कैसी भयंकर से भयंकर बीमारी हो, प्रेत बाधा हो, दुख हो और कष्ट हो, और संत रामपाल दास जी महाराज शरण में आइए और नाम लीजिए और भक्ति करिए, सारे कष्ट दूर हो। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर संत रामपाल दास जी महाराज की शरण में आने के लिए 6-7 चैनलों पर सत्संग आ रहे हैं। तो सत्संग के नीचे पीली पट्टी चलती है, उन पीली पट्टी पर नंबर दिए हैं आश्रम के, उन नंबरों पर फ़ोन लगा के आप नाम सेंटर का पता कर सकते हैं। भारत के सभी जिलों में परमात्मा गुरु संत रामपाल महाराज जी की दया से नामदान केंद्र खुले हुए हैं और आप नंबर लगा करके नामदान केंद्र से नाम उपदेश लें और अपना कल्याण कराएँ। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।